ये गोकलगढ़ की जनता है। जिस तरह की जो मुद्दा सामने आ रहा है, काफ़ी दिन से चर्चा में है। करीब 10 दिन से गांव भगवानपुरा में भी धरना दिया हुआ है लोगों ने एक अस्पताल की मांग को लेकर, जिस पे उन्होंने बताया है कि 10 किले ज़मीन के उन्होंने वाटर के लिए टैंक बनाने के लिए जो दिया है रेवाड़ी वासियों के लिए पानी के लिए, उसके एवज में उनको 200 बेड की अस्पताल की मांग की है। और जनता के द्वारा बताया गया है कि राव साहब, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने उनको आश्वासन भी दिया था कि अस्पताल वहां बना दिया जाएगा। तो उस आधार पर वहां पे करीब 10 दिन से धरना दिया गया है। और यहां गोकलगढ़ गांव वालों की मांग है कि हर तरह से यहां अस्पताल बनना जायज़ है, तो अस्पताल यहीं बनना चाहिए। आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। शहबाजपुरा में भी इस तरह की मांग उठी हुई है, तो क्या होगा। पत्रकार महोदय, ये हमारी ज़मीन है टोटल वैसे 19 किले हैं, और जिसमें गोचर की भूमि अगर हटा दी जाए तो 14 किले मौके पे मिल जाएंगे। जैसा कि प्रशासन को चाहिए और हॉस्पिटल के लिए जितनी ज़मीन चाहिए उससे ज़्यादा दुगनी हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि सामने NH71 की कनेक्टिविटी है जो सीधा बावड़ को कनेक्ट करती है। और ये जो जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये पटौदी वाया पटौदी गुड़गांव रेवाड़ी जो नेशनल हाईवे अभी बन रहा है, ये वही रोड है। ये सामने इधर बाईपास कनेक्ट करता है जी इस तरफ, और पीछे पूरी ज़मीन है। 4 किले का इसका ज़मीन का पूरा फ्रंट है। तो जितनी ज़मीन चाहिए उससे ज़्यादा हमारे पास उपलब्ध है। और जैसा कि पहले इन्होंने डिमांड रखी थी 5 एकड़ की ज़मीन चाहिए, तो हमने 5 एकड़ भी अब प्रोवाइड कराने के लिए मंजूरी दी थी। अब जितनी इनको एक्स्ट्रा चाहिए वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। हमारी जो हॉस्पिटल है जो 50 बिस्तर का था, वो दूसरा बेड हुआ सबसे पहले हमारे गाँव से। और प्रशासन टाइम था, उस टाइम पंचायत हुई 12/10/2022 को हमारे यहाँ ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की। ये पंचायत का गठन होने के बाद हमने 27/10/2023 को ग्राम सभा का आयोजन किया सभी ग्रामवासियों की सहमति से। और ये मतलब हमारा राइट भी है, हमारी फाइल चंडीगढ़ गई है पिछले 1 साल से। काम लगभग हमारा पूरा होने को था, लेकिन अभी हटाई दिया। कहीं ना कहीं कहाँ राज्य की अड़ंगा गला जो ऐसे गोकलगढ़ को सरकारी अस्पताल नहीं मिल पाया, ये पता नहीं क्या हुआ। एकदम अचानक से किसी की फाइल भी नहीं थी, ना कोई आगे था, सिर्फ हमारी फाइल थी। प्रशासन ने खुद ही मतलब चयन किया था। CM साहब ने आके ज़मीन देखी, वही चयन करके गए थे। और उन्होंने ये बात रखी, उन्होंने 5 एकड़ की हमसे डिमांड की थी। हमने ज़्यादा के लिए भी काम होगा, हमने फिलहाल 5 किलो है, हमने 5 एकड़ और 1 मरले ज़मीन दे दी। अब कितनी ज़मीन का आपने प्रस्ताव रखा सरकार का? अब तो प्रस्ताव सरकार 8 की, हमारा 8 भी है, 10 की 10 भी है। वही जो सरकार जो डिमांड जो हॉस्पिटल जो भी नहीं देने तैयार है, हमारे अब भी वही है। क्या राव साहब और स्वास्थ्य मंत्री आते राव से मिलोगे? हाँ बिल्कुल मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। जल्दी ज़मीन निर्धारित हो जाएगी दूसरे गाँव के, तो तब ना अभी मिलेंगे 1-2 दिन में। हो गया आज पंचायत की गई गोकलगढ़। सर, ये पंचायत जो इकट्ठी की गई है, जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि ये प्रोसेस 2022 से चल रहा है। और उसके बाद 2023 के अंदर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जो मंत्री जी हैं, उन्होंने जैसे डायरेक्शन दी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो 3 अक्टूबर को हुआ। 4 अक्टूबर को वहाँ कमेटी गठित हुई है CMO लेवल पे। 4 अक्टूबर को हमारे को पंचायत को लेटर इशू कर दिया गया 2023 को। और उसके बाद 2024 में ज़मीन भी ट्रांसफ़र हो गई है। तो वहाँ सिंगल फाइल थी, और जिस कमेटी ने वो अभी हमें दे नहीं रहे, जैसा कि भाई ने बताया था, वो वहाँ 5 आदमियों की कमेटी बनी थी, और उन्होंने सबने गोकलगढ़ का साइट बेस्ट बताया था। ये जो पटौदी रोड पे NH71 जहाँ कनेक्ट होता है, वहाँ पर हमारे गांव की ज़मीन है। 5 एकड़ मांगी, 5, 10 चाहिए, 10 से 12 चाहिए, 12। तो ये सारा प्रोसेस अब ये एकदम इस तरह से राजनीतिकरण किया गया है। क्यों किया गया है, ये गलत है। शहर से भी पास लगता है गोकलगढ़? शहर से पास लगता है। सबसे पहले चीज़ है जी, आप कनेक्टिविटी देखिए। अब जिस तरह की भ्रमित ये सूचनाएं दी जा रही है कि कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ तो फाटक होते हैं, टेक्निकल इशू होगा, यहाँ कोई इशू नहीं है सर। 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी रेवाड़ी में है। पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पड़ती है? जाटूसाना। बहु जौहरी से लेके जितनी भी CHC PHC है, सारी NH71 पर आके सबसे पहला साइट पटौदी के वहाँ उतरते ही पहला साइट ये है। दूसरा जी, आप इधर 3 रोड हैं। एक तो है बूढ़पुर रोड,
दूसरा है महेंद्रगढ़ रोड, तीसरा नारनौल रोड। अब आप सबको पता है कि वहाँ से नारायणपुर से वहाँ से जो बाईपास बने हैं उसकी सब NH 71 पे सीपी साइड के अंदर कनेक्ट। तीसरा शहर की बात भी अगर कर लें हम, फाटक इधर सन सिटी साइड है, तो सन सिटी से लेकर प्रजापति चौक पे पहला साइड वो पड़ता है, सबसे नज़दीक साइड वो पड़ता है। इस हॉस्पिटल की हम अगर बात करें, इस हॉस्पिटल से वाया झज्जर रोड लिसाना से सीधा पहला साइड 1 किलोमीटर 1.7 किलोमीटर पे ये साइड पड़ता है। कोई टेक्निकल इशू है नहीं। बस स्टैंड से फर्स्ट ये पड़ता है। भाड़ावास फाटक की आप बात करोगे, भाड़ा फाटक के ऊपर पुल हो गया और ब्रिज हो गया, वहीं वहाँ कनेक्टिविटी सीधी हाईवे से कनेक्टिविटी, चारों तरफ से अगर कोई कनेक्टिविटी है तो वो है गोकलगढ़ का साइड ऑन रोड और बहुत हाईवेज पर। स्टेट हाईवे जो पटौदी वाला है वहाँ से भी और NH 71 पे भी, और चारों तरफ से बहुत ईजी पहुँचने की। मांग करते हो कि गोकलगढ़ में ही हो? मांग क्यों करते हैं? हमारा हक है सर। जो चीज़ें हम आपको इशारे देते हैं, लेटर देते हैं, जो हमारा रेफरेंस है, हमने ज़मीन नाम कराई है तो हमारा है। बाद के अंदर ये किस तरह से हो रहा है वो तो वो जाने। और बताइए आप, और कोई क्वेश्चन हो किस बारे में? और बताओ कुछ है कोई भाई? अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सरपंच साहब ने सारी कनेक्टिविटी के बारे में बता दिया, बट मेरे एक पॉइंट है कि नहर के नज़दीक होने से पानी की भी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पानी का रिसोर्स भी सबसे ज़्यादा अवेलेबल वहीं पर है, और रेवाड़ी के आसपास कहीं पानी की है ही नहीं। क्योंकि बार बार कप्तान ये साहब ये बोल रहे हैं, अपना साहब भी बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी भी बोल रहे थे कि पानी के लिए जगह नहीं मिल रही, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी वहीं पर है। कहीं ना कहीं कहाँ अड़चन आई जो पास होती ज़मीन की जो फाइल अटका ली गई? कहीं राजनीति षड्यंत्र है कोई? अब ये तो कह नहीं सकते इसके बारे में, तो बाकी वो वीडियो साथ जानेंगे तो बता दो क्या राजनीति। यहाँ शहबाजपुर की पंचायत भी इकट्ठी हो रही है। यहाँ भी मांग है 200 बेड के अस्पताल की। इनका कहना है कि क्षेत्र को देखते हुए अस्पताल यहाँ जरूरी है। फिदिड़ी गांव में भी इस तरह की पंचायत की जा रही है, तो देखिए क्या होता है, कहाँ जाती है अस्पताल। धन्यवाद करता हूँ आप हमारे पास आए हो हमारी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए। हमारा मेन मुद्दा है कि जो 200 बेड हॉस्पिटल के लिए बात चल रही है, उसके लिए हमने सरकार की नीति के अनुसार, सरकार के रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने सरकार को ज़मीन दे दी है, और जो सरकार की रिक्वायरमेंट है वो हमारी ज़मीन से फुलफिल होती है। हमारी जो ज़मीन है वो एक ऐसी आबादी क्षेत्र बीच में जहाँ पे मास्टर प्लान हो या उभरती आबादी हो, वो सभी सेक्टरों के बीच में है। हम बात करें हमारा सेक्टर 25 के अंदर आती है, जो सारी चीज़ों को फुलफिल करती है। दूसरा, जो मैं राव साहब का और बहन जी आरती राव जी का धन्यवाद करता हूँ, हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने हमारे गांव के नाम सेलेक्ट किया है ज़मीन के लिए। अभी बात कहाँ तक पहुँची है ज़मीन की जो है? देखो, हमने अपना जो सरकार ने हमसे जो मांगी थी, प्रस्ताव मांगा था, ज़मीन का लेआउट मांगा था, हमने लेआउट दे दिया है, प्रस्ताव दे दिया है, ग्राम सभा में पास करा के हमने अपनी तरफ से सारी रिक्वायरमेंट तो सरकार की फुलफिल कर दी है। तो आगे सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो इस पे क्या कार्रवाई करती है। लेकिन दूसरे गांव के लोग धरने पर बैठ गए हैं, पंचायत कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि राइट हमारा बनता है, हमने जमीन दे रखी, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, ये इन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है जो कि नहीं बनाना चाहिए। ये एक गाँव की बात नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की बात है। जिस भी गाँव में आएगा उसके क्षेत्र का आसपास ही आएगा, रेवाड़ी से बाहर कहीं नहीं जाएगा। जहाँ सरकार की इसकी नॉर्म्स पूरे होते हैं वहाँ बनेगा। सरकार के जहाँ नॉर्म्स वहाँ बना दे, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जिस हिसाब से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, हम इसका बहिष्कार करते हैं।